करगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को नमन किया। पीएम ने शहीदों को नमन करते हुए अग्निवीर, आतंकवाद जैसे विषयों पर भी बात की। साथ ही साथ दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। शौर्य को सलाम। पराक्रम को नमन। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आज हर कोई वीरों को याद कर रहा है, उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर द्रास पहुंचे, जहां 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का शिलान्यास भी किया। ये टनल रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। शिंकुल ला टनल का निर्माण पूरा होने पर सबसे ऊंची सुरंग होगी। अभी चीन में है सबसे ऊंची सुरंग, 15,590 फीट की ऊंचाई। इस पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा। इसकी खासियत यह है कि ये एक ट्विन ट्यूब डबल लेन सुरंग होगी, जिसमें हर 500 मीटर की दूरी पर क्रॉस रोड होगा। इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा अधिग्रहण प्रणाली होगी। फायर ब्रिगेड, मैकेनिकल वेंटिलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। शिंकुल ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। इसका निर्माण नीमू पतुम दारचा रोड पर 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। सुरंग से 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी बच जाएगी और यात्रा का समय लगभग 30 मिनट कम हो जाएगा। इस टनल से सड़क पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस सुरंग से रोड कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा। इस टनल से सड़क पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। शिंकुल ला सुरंग परियोजना 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। ये रास्ता बर्फ से ढका रहता है।
लगभग 5 महीनों तक कटा रहता है। लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी हासिल होगी। बीआरओ ने शिंकुल्ला सुरंग परियोजना पर काम शुरू कर दिया। शिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। शिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। शिंकुल्ला सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करके हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जांस्कर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर भी काम करेगी। ये लद्दाख में व्यापार, पर्यटन और विकास को बढ़ावा देगी, नए अवसर लाएगी और लोगों की आजीविका में भी सुधार करेगी। वहीं ये हमारी सेना के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में मददगार सिद्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।